नमस्कार फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो रिनाइसेंस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेडियो रखे हुए हैं। कुछ पुराना विंटेज है, एक रेडियो है, एक आपका थोड़ा मिड टाइम के है और रिसेंट आईसी बेस्ड फिलिप्स का रेडियो है। और एक लेटेस्ट रेडियो है जो कॉडसन का DX286 है। और एक भी एक लेटेस्ट रेडियो है जो बहुत सारा मल्टी फंक्शंस है इसमें, वो है रड्डी का RF919। और सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पे जो रखा हुआ है ये है टेक्सन का एक पैसिव लूप एंटेना, जिसका मॉडल नंबर है AN200 और इसको बोलते हैं ट्यूनेबल मीडियम वेव लूप एंटेना, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि इस लूप एंटेना में क्या है, और ये बिना बैटरी का ऑपरेट होता है। तो इसमें ऐसा क्या है बिना बैटरी का जो है ये ऑपरेट हो सकता है और ये हमारा काम करता है, ये कौन सा थियोरी के ऊपर में काम करता है, ये टाइप में आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा। जनरली मैं आपको बताता हूँ, इस एंटेना को अगर आप टेक्सन का ऑफिशियल वेबसाइट से आप लेंगे तो इंडिया में आते आते ये करीब 4,500 टू 5,000 रुपीज़ पड़ जाता है, इंक्लूडिंग आपका कस्टम ड्यूटी। तो अगर आप दूसरे कोई वेबसाइट है जो जिसमें ये मिलता है, उससे अगर परचेस करेंगे तो वो भी करीब करीब आपका 5-6 इस रेंज में 5,000 टू 6,000 के रेंज में इसका कॉस्ट पड़ जाता है। इस एंटेना में दो फंक्शन है। एक तो आप इसको रेडियो के साइड में आप ऐसे रखिए, अब कोई भी रेडियो के साइड में इस तरह से रखिए, और एक स्टेशन आप यहाँ पे ट्यून कर लीजिए। पहले इसको दूर रखिए, इसके बाद में एक स्टेशन ट्यून कर लीजिए और उसके बाद इसको साइड में ले आइए और इस नॉब से इसको फाइन ट्यून करिए, और उसमें आपको रेडियो में जो स्टेशन पकड़ा हुआ है वो थोड़ा सा क्लियर बजना शुरू होगा। यहाँ पे एक चीज़ बोलना आवश्यक है, वो है कि जैसा इस रेडियो में आपको जो सिग्नल आपको मिलता है, वो सिग्नल आपका आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें से जो सिग्नल वो लेता है। सेम ये एंटीना भी उसी तरह से आपको सिग्नल कैच करता है। बस ये एक काम करता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक थ्योरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर बाद में। उस थ्योरी में ये काम करता है। ये लूप एंटेना वो सिग्नल को पकड़ता है। यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ है जो हम रेडियो में ट्यून करते हैं, गैंग कंडेंसर बोलते हैं जिसको, वो लगा हुआ है। और ये कॉयल और ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये आपस में एक टैंक सर्किट बनता है, और टैंक सर्किट से ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। जो हम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट हो जाता है, रेजोनेट होके वहाँ से फिर इसमें ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो क्या होता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी कैच कर चुका है, इसमें से और भी थोड़ा सा बढ़ा के इसको मिल जाता है। तो यही है इसका एक बेसिक मोटा मोटी एक प्रिंसिपल काम करने का। और इसमें और एक जो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको एंटेना आउटपुट। ये एंटेना आउटपुट एक है। ये एंटेना आउटपुट से इस टाइप का जो रेडियो है, जैसा आपको DX286 और ये रड्डी RF919, ये सब में जो है मीडियम वेव एंटेना का इनपुट एक सॉकेट दिया हुआ है। तो इस सॉकेट में आपको उसमें इनपुट कर सकते हैं और इसको आप ट्यून कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो इस एंटेना के बारे में डिटेल बताने के पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस अलग अलग टाइप के रेडियो में ये कैसा काम करता है। पहले मैं पुराना टाइम के रेडियो से ले रहा हूँ, यानी कि विंटेज रेडियो से ले रहा हूँ, जो 1970 के आसपास के बना हुआ रेडियो है, और ये है फिलिप्स का प्रिंस लिनक्स 2। तो मैं इसको एक स्टेशन ट्यून करके रखा हूँ, वो है कटक स्टेशन
मीडियम वेव में, और ये हमारे यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं इसको चलाता हूँ। तो ये है इसका रिसेप्शन। अब मैं इसको एंटेना को ले आता हूँ, देखता हूँ। तो आप देखें हैं, जब मैं इसको पास ले आता हूँ और इसको ज़रा डायरेक्शन देता हूँ तो साउंड में आपको फ़र्क पता चलता होगा। साउंड लाउड होता होगा, यानी कि स्टेशंस में सिग्नल ज़्यादा कैच करता होगा। तो इसके बाद मैं दूसरे रेडियो में आता हूँ, जो फ़िलिप्स का ही रेडियो है और प्रिंस है, वो भी मॉडल प्रिंस है, जो आईसी बेस्ड रेडियो है, उसमें देखते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं प्रिंस DL 225 FM इस रेडियो में। तो मैं एंटेना को ले आया। तो इस रेडियो में भी आपने देख लिया। अब ले आया कॉडसन D286। ये इंटरनल एंटेना मोड में अभी सेट है। तो इसका अब देखते हैं, इसका रिसेप्शन ऐसा कैसा है। अब एंटेना लाते हैं। आप देखते हैं रड्डी में, तो ये इंटरनल एंटेना मोड में सेट है। अब इसमें भी एंटेना रखते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है एनालॉग रेडियो में ही अच्छा काम करता है, पैसिव तरीक़ा से। और इसमें आपको जो कॉडसन और रेडी दोनों DSP बेस्ड रेडियो है, तो इस दोनों में इसका इफ़ेक्ट पैसिव तरीक़ा से बहुत कम है या नहीं के बराबर ही है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो इंटरनल एंटेना पोर्ट है और उसका इसमें जो जैक दिया हुआ है, जो एंटेना आउटपुट का जैक दिया हुआ है, इसको लगा करके देखते हैं कि इसमें से कुछ काम होता है या नहीं होता है। तो अब मैं दोनों रेडियो को 1/1 टेस्ट करूंगा। और पहले मैं कोडोसन DX286 को एक्सटर्नल एंटेना मोड में सेट करता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है आपका DX286 कॉडोसन का। अब इंटरनल एंटेना मोड में है। अब मैं इसको एक्सटर्नल एंटेना मोड में सेट करता हूँ। अब वो एंटेना एक्सटर्नल बोल के आ गया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस सॉकेट में। अब इसको मैं सॉकेट में लगा दिया। अब और इसकी दूसरी सिरा को मैं कॉडसन का इस जैक में लगा दिया। अब देखिए, जैसा मैं इसको कनेक्ट किया, अब मैं इसको दूर भी ले जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपने देखा ये एक्सटर्नल एंटेना में पोर्ट में काम कर रहा है और यहाँ पे इसका जो ट्यूनिंग हो रहा है ये ट्यूनिंग बहुत कम इफ़ेक्ट कर रहा है। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ऐसा है कि मतलब ये जो रेडियो जो डीएसपी बेस्ड रेडियो होता है इसके अंदर में जो वेरिएबल कंडेंसर तो होता नहीं है, तो उसके जगह पे एक डायोड होता है जो ऑटोमेटिक कॉइल के साथ में रेजोनेट कर लेता है, अपने वोल्टेज को चेंज कर करके वो अपना कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करके वो ऑटोमेटिक रेजोनेट कर लेता है। तो उस वजह से जो है इस तरह रेडियो में इस तरह एंटेना काम नहीं करता है। ये एक टेक्निकल रीज़न इसका है। तो नेक्स्ट देखते हैं रड्डी में। तो आप देखते हैं रड्डी में कैसा काम करता है। यहाँ पे अब मैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये मैं एक्सटर्नल एंटेना सिलेक्ट कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लूप एंटेना की जगह में इसको लगा दिया हूँ। अब ऐसा है कि यहाँ का स्टेशन जैसा कि मैंने आपको बताया 1200 किलोमीटर डिस्टेंस में है, तो सिग्नल अप एंड डाउन होते रहता है। तो अब सिग्नल थोड़ा सा वीक है और मैं इंडोर में शूट कर रहा हूँ, जैसा कि आपको शायद पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एंटेना को रखा है। तो ये आपने देख लिया चारों रेडियो का एक परफॉर्मेंस टेस्ट। 2 रेडियो जो मॉडर्न रेडियो है वो पैसिव में ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको एक्टिव तरीक़े से जब लगाया जाता है थ्रू जैक तो ये काम करता है। जो सबसे बड़ी बात है इसमें पता चलता है कि देखिए जो रेडियो आपके घर के अंदर में बज रहा है तो घर के अंदर में आपको जो सिग्नल मिल रहा है वही सिग्नल ही तो मिलेगा। उसमें से ये बहुत कुछ मिरेकल करने जैसा कुछ नहीं होगा। बस ये जो रेडियो सिग्नल मिलता है उसमें से इस ये भी सिग्नल पकड़ के इसको देता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये जो एक्टिव में कैसा काम करता है, क्योंकि ये जो है बड़ा लूप है तो इसके हिसाब से इस पर सिग्नल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो जब हम इसको जैक के थ्रू से लगाते हैं तो थोड़ा सा इंटरनल से परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका कैसा ये काम करता है, इसका थ्योरी क्या है इसके पीछे, ये जानने का कोशिश करते हैं ताकि आप भी चाहे तो इसको घर में ही बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये एंटीना का बनावट कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पीवीसी या प्लास्टिक का मटेरियल है और इसमें कोई कुछ वायर जो यहाँ पे टर्न्स है इसमें लपेटा हुआ है, क्लोजली लपेटा हुआ है। तो आप देखते हैं कि इसका कैसा मतलब कितना है, क्या है, मेज़रमेंट क्या है। तो पहले इस रिंग का डायमीटर कितना है देखते हैं। इस रिंग का डायमीटर मैंने मेज़र किया, ये है 22 सेंटीमीटर यानी कि 220 mm।
तो 220 का इसका डाया है। ये जो फ्रेम दिख रहा है आपको राउंड सा, ये 220 का है। और इसमें जो कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका वैल्यू 270 पीएफ का है। और इसमें जो वायर गेज यूज़ किया गया है वो है 21 गेज। 21 गेज का वायर है, जिसका आपका डाया है 0.81 mm। तो और इसमें जो टोटल टर्न लगाया गया है, ये जो है मेन जो गैंग में पैरेलल लगा हुआ है, जो टैंक सर्किट बनता है, उसमें 29 टर्न्स है। 29 टर्न्स एक ऐसा 29 राउंड में 29 टर्न्स के बाद में यहाँ पे जो गैंग है, गैंग का जो 3 पॉइंट रहता है, ये सेंटर पॉइंट और ये 2 साइड में 2 पॉइंट रहता है। तो एक साइड का पॉइंट और सेंटर पॉइंट में ये कनेक्ट किया गया है और इससे हम लोग इसको ट्यून करते हैं। तो ये एक कॉयल और कैपेसिटर मिलके एक टैंक सर्किट ये बन गया है। तो अब क्या होता है, जब हम इसको ट्यून करते हैं तो ये रेजोनेंस करते हैं। और ये इसका जो वैल्यू निकलता है, ये 29 टर्न्स का वैल्यू क्या है और इसके साथ में कौन सा फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट होता है, कैसा रेजोनेट होता है, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर में एक छोटा सा ऐप मिलेगा जो कॉयल 32 का नाम से जाना जाता है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। तो कॉयल 32 से इसका डेस्कटॉप वर्जन भी है, आप डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल में ही आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए आगे मैं उसका जो भी आपको मैं डिटेल बताया है, उस डिटेल के हिसाब से इसका कॉयल का इंडक्टेंस वैल्यू कितना आता है और कैपेसिटेंस वैल्यू मैंने आपको बता दिया 270 पीएफ इसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस है। तो ये दोनों मिलके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या क्या कितने से कितना तक बनेगा, तो वो भी हम देखते हैं। तो मैं जो है कॉयल 32 जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, मैं उसको निकाल लिया। और निकालने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको एक इस तरह से इंटरफेरेंस मिलेगा कॉयल 32 का। जो अब आप खोलेंगे तो यहाँ पे एन मतलब, यहाँ पे देखिए एन मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, और डी मतलब जो है ये जो फ्रेम हमने लिया है, जिसको मैंने बोला है कि प्लास्टिक फ्रेम है, उसका जो है टोटल है 220। तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, तो टाइम बचेगा इसमें। और इसके बाद में जो वायर का गेज मैंने बोला 0.81 है, 21 गेज का है। और ये वाला जो है, ये जो नीचे में जो के लिखा हुआ है, मतलब ये इंसुलेशन के साथ में क्या थिकनेस है, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो आप यहाँ पे पॉइंट, जैसा कि मैं आपको अभी एक दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए 0.84 रखा है, तो ये ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो गया। तो एक्चुअली हमें 0.81 रखना है। तो ये नीचे क्लिक करिए तो ये जो है चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर लीजिए, जो मीडियम वेव के एक सेंटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उसके बाद में आप कैलकुलेट करिए। तो जैसे आप कैलकुलेट प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें आ गया, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स 29, फॉर्मर डायमीटर 220 mm, वायर डायमीटर 0.81, इंसुलेशन के साथ में उसका डायमीटर है 0.883 mm, वर्किंग फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़, और वायर मटेरियल कॉपर है, वो स्टैंडर्ड है। तो इसका इंडक्टेंस वैल्यू आ रहा है 353.365 माइक्रो हेनरी। उसमें कितने वायर लेंथ चाहिए वो भी आपको बता रहा है, और ये सब डिटेल्स आपको कितना वेट कितना आएगा वो सब बता रहा है। तो यहाँ पे जो मेन जो देखना है, वो आपको देखना है, यहाँ पे क्यू फैक्टर लिखा हुआ है। देखिए नीचे में क्यू फैक्टर 137 लिखा हुआ है। ये क्यू फैक्टर क्या है? ये क्यू फैक्टर एक एंटेना के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्यू फैक्टर होता है क्वालिटी फैक्टर, यानी कि क्वालिटी फैक्टर जितने ज़्यादा होगा उतने आपका रिसेप्शन अच्छा होगा, उतना आपका सिलेक्टिविटी अच्छा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर आपको हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। कितने रहने चाहिए?
50 से लेकर के 200 के बीच में क्वालिटी फैक्टर आप रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे दिखा हुआ है डीसी रेजिस्टेंस है 0.673। तो ऐसा काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे आप देख लिए कि क्वालिटी फैक्टर जो है 137 हो गया। तो यहाँ से आप कुछ डाटा नोट करेंगे, जो है इंडक्टेंस वैल्यू 353.365 माइक्रो हेनरी, ये आपको नोट करके रखना है। तो ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में हम चलेंगे आगे, जहाँ पे हम इसका इस वैल्यू के हिसाब से उस पीएफ के साथ में इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा वो हम देखेंगे। अब मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर का एक वेबसाइट है, उसको मैं खोला हूँ, और उसका वेबसाइट का नाम है omnicalculator.com। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम देखते हैं कि इसमें अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या बनता है। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि इसका जो यहाँ पे जो गैंग कंडेंसर यूज़ किया गया है उसका वैल्यू है 270 मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 270 मैं पुट कर दिया। उसके बाद इंडक्टेंस वैल्यू हमने वहाँ से देखा था 353.365 माइक्रो हेनरी था। तो हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है 515.26 किलो हर्ट्स, जो कि मीडियम वेव का स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 520 के आसपास है, तो या उससे नीचे ही है। तो ये उससे नीचे भी ये ट्यून कर लेगा। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट जो लोएस्ट वैल्यू है गैंग कंडेंसर का उसमें क्या आ रहा है। तो लोएस्ट वैल्यू को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 10 है, उससे नीचे भी हो सकता है। तो 10 मैं ले लिया। इंडक्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब निकल के आ रहा है 2677.37 किलो हर्ट्स, यानी कि मीडियम वेव का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1700 या 1800 किलो हर्ट्स जो भी आप बोलिए, उस फ्रीक्वेंसी से भी पार फ्रीक्वेंसी है, उससे भी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। तो उसके मतलब आप इसका इस लूप एंटेना का रेंज देखिए, ये जो है कंप्लीट मीडियम वेव को कवर करेगा इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एक बात आपको पता चल गया यहाँ से, जो टैंक सर्किट है जो बनाया गया उसका जो इंडक्टेंस वैल्यू इसमें लिया हुआ है वो है 353.365 माइक्रो हेनरी, और इसका जो पीएफ है वो है 227 पीएफ। तो अब ये तो हो गया, इसमें जो है कंप्लीट फ्रीक्वेंसी मीडियम वेव का रेजोनेट होता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इसका जो सेकेंडरी आउटपुट है वो कैसा होता है। जैसा कि आप देखें कि इसका मैं डिटेल आपको कॉयल का इंडक्टेंस वैल्यू बताया है, जो कि आया था 353.365, और इसका जो गैंग है जिसका वैल्यू है 270 पीएफ। तो ये दोनों मिलकर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलता है वो पूरा मीडियम वेव बैंड के लिए फिट बैठता है। तो ये एंटीना मीडियम वेव के लिए ट्यून करने के लिए सही है। अब रहा इसका जो है इस आउटपुट, यहाँ पे एक मज़ेदार बात है, इस कॉयल मेन कॉयल के साथ में इस जो एंटीना आउटपुट कॉयल का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। फिर एक ऐसा काम करता है, ये एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। मतलब ये जो 29 टर्न्स है ये इसका प्राइमरी कॉयल मान लीजिए। इसके बाद में इसका एक सेकेंडरी कॉयल होता है, वो सेकेंडरी कॉयल से डायरेक्ट ये आउटपुट निकलता है। वो सेकेंडरी कॉयल कितने के है? वो सेकेंडरी कॉयल है आपको जो मेन कॉयल है उसका 1/10 टाइम्स, 1/10 हिस्सा। तो यानी कि 29 का डिवाइडेड बाय आप 10 करेंगे तो 2.9, तो 2.9 के जगह में वो आता है 3। तो राउंड में 3 टर्न्स इसमें दिया हुआ है,
ये 3 टर्न्स के बाद में इसमें आपको ये आउटपुट मिलता है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट होता है वो फिर नेक्स्ट एक इंडक्शन के वजह से सेकेंडरी कॉइल में आ जाता है, जो ट्रांसफार्मर में जैसा काम करता है। जैसा भी ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि एसी लाइन आप एक साइड में, एक ट्रांसफार्मर के साइड में एसी लाइन जब आप लगाते हैं 220 वोल्ट्स, दूसरे साइड पे कॉइल में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, वो इंडक्शन के थ्रू से जो है दूसरे साइड में आपको वोल्टेज मिलता है उसका वाइंडिंग का रेशियो के हिसाब से। तो इसमें जो वाइंडिंग रेशियो है 1:10 का है, यानी कि प्राइमरी जो है अगर मान लीजिए 10 है तो सेकेंडरी 1 है, तो उस हिसाब से ये बना हुआ है। तो यही प्रिंसिपल है इसमें। और आप अगर सेम डायमेंशन से आप बनाएंगे तो आप इसी तरह एंटेना बना सकते हैं। आपको चाहिए 220 mm का ये फ्रेम और एक 270 pf का एक गैंग कंडेंसर, बाकी एक जो सॉकेट दिया हुआ है वो सॉकेट चाहिए। बाकी आप जैसा उसका गेटअप देंगे उसी तरह गेटअप में ये रहेगा। तो इसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने से कोई भी शेप, मान लीजिएगा कि आपके पास राउंड है, आप 8 इंच डायम यानी कि 200 mm डायम में बनाना चाहते हैं, क्योंकि 200 mm का पाइप, पीवीसी पाइप इजीली अवेलेबल होता है, तो 200 mm में आप बना सकते हैं। और गैंग कंडेंसर मान लीजिए कि आपको 270 नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें जो है 180 PF वाला गैंग यूज़ करेंगे। तो आपको क्या वैल्यू रखना पड़ेगा ये आप भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉयल 32 में जाइए और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर में आप जाइए, आप वहाँ से आराम से जो है आप वो फ्रीक्वेंसी, पूरा मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो भी आपको इंडक्टेंस वैल्यू चाहिए और कैपेसिटेंस वैल्यू चाहिए आपके पास में। देखिए कैपेसिटेंस अगर आपके पास फिक्स है, मान लीजिए 180 मैक्सिमम है आपके पास में, तो आप उस हिसाब से जो है इंडक्टेंस वैल्यू को आप बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास में ज़्यादा वैल्यूज़ का आपके पास कैपेसिटर है, मान लीजिए कि पुराना ज़माने में होता था 330, 470, ऐसा माफिक जो अगर आपके पास में PF कंडेंसर है, जो वेरिएबल कंडेंसर है या गैंग कंडेंसर है, तो आप कॉयल के वैल्यू आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्यू फैक्टर जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा क्यू फैक्टर होगा उतना आपका रिसेप्शन अच्छा होगा और उतनी अच्छा आपको क्वालिटी या सिलेक्टिविटी होगा। मतलब आपको सिलेक्टिविटी, पिन पॉइंट सिलेक्टिविटी होगा, आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रबल नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि टेक्सन के करीब 137 के आसपास में इसका क्यू फैक्टर है, तो आप उसी तरह बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इसी का जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक लूप एंटीना बना करके उसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं एक एंटीना आउटपुट भी आपको बना के दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, अगर अच्छा ना भी लगे तो भी कमेंट करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है, कुछ कमेंट्स भी करते हैं आप ज़्यादा बकवास करते जैसा। कोई बात नहीं, चलता है, सबको खुश करना मुश्किल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।